जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चलते हैं छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज के टेस्ट सीरीज को आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ जीएस का। एकलामा लौह अयस्क परिसर या संकुल किस जिले में स्थित है? यह खनिज टॉपिक का प्रश्न है और लौह अयस्क से जुड़ा हुआ है। आपको ये भी बता दें, जो लौह अयस्क पाया जाता है वो धरवाड़ का सेल समूह में पाया जाता है। ठीक है, धरवाड़ क्रम के सेल समूह में पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में जो खनिज पाया जाता है लौह अयस्क का, वो हेमेटाइट प्रकार का होता है। ठीक है, हेमेटाइट। अगर हम लौह अयस्क के बारे में बात करेंगे तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट, फिर सिडेराइट। ये क्रम से जमा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो पाया जाता है वो सेकेंड प्रकार का जो खनिज है, मतलब सेकेंड प्रकार का क्वालिटी है, वो पाया जाता है। और जो एकलामा लौह अयस्क का क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? अगर आप जानते हैं तो आप 1 नंबर का सही आंसर कमेंट करेंगे। चलते हैं, अगर आपको समय मिला तो आपने कमेंट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, कबीरधाम, जिसे कवर्धा जिला भी कहा जाता है। यहां पर इसे ईकलामा भी कहा जाता है, कई बार भी पूछ लिया जाएगा। ईकलामा और एकलामा दोनों एक ही नाम है। इसके अलावा यहाँ चेलिक आमा भी पाया जाता है। ठीक है, चेलिक लामा पाया जाता है। ये भी लौह अयस्क का क्षेत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि बैलाडीला किस पत्तन से जुड़ा हुआ है? पत्तन का कहने का अर्थ है ये बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। तो किस बंदरगाह से जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बैलाडीला जो खान है वो क्या है। तो यह लौह अयस्क का भंडारा है। यहाँ हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। अर्थात सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, ये कौन सा जिला में है हमने आपको भी बताया, दंतेवाड़ा जिला। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बैलाडीला लौह अयस्क केंद्र किस जिले में स्थित है, तो दंतेवाड़ा आंसर लगाना रहेगा। तीसरा प्रश्न है कि ग्रामीण कार्यशाला पुसौर किस जिले में है? ठीक है, यहां पर आपको पुसौर को देखना है, पुसौर किस जिले में है ये पूछा हुआ है। तो इसका आंसर अगर आपने कमेंट किए हैं तो 3 का सही आंसर क्या आएगा वो कमेंट करेंगे। 30 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये रायगढ़ में है। ठीक है, ये कहां है? रायगढ़ में। पुसौर रायगढ़ जिला में आता है। चौथा प्रश्न है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका का नाम है। छत्तीसगढ़ सरकार का जनमन आता है, एक प्रकार का मासिक पत्रिका है। और जनमन यहां पर ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न की छत्तीसगढ़ के प्रथम फिल्म कही देबे संदेश के निर्माता कौन थे? छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म है कही देबे संदेश। एक प्रश्न ऐसे ही बन जाता है। इसका जो निर्माता था वो कौन था? 5वें का सही आंसर वो कमेंट करेंगे। तो चलते हैं, जानते हैं। 5वें का सही आंसर है पहला ऑप्शन ए, अर्थात मनु नायक। छठवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में प्रथम रेलवे स्टेशन निम्न में से किस स्थान पर स्थापित हुआ था? छठवें प्रश्न का सही आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट करेंगे। चलते हैं, इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, राजनांदगांव। कौन सा ऑप्शन? राजनांदगांव। सबसे पहली रेल लाइन बना था 1882 में छत्तीसगढ़ में, और यह बना था राजनांदगांव से नागपुर के लिए बना था। ठीक है, नागपुर से राजनांदगांव के लिए बना था। ब्रिटिश शासनकाल में इसे बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी द्वारा इस राज्य में रेल लाइन का निर्माण किया गया। ठीक है, बंगाल नागपुर कंपनी द्वारा रेल लाइन का निर्माण किया गया था। और 1887 में पहला स्टेशन बना था राजनांदगांव। ठीक है, कब बना था? 1887 में राजनांदगांव रेलवे स्टेशन स्थापित हुआ था। और वर्तमान में बिलासपुर जो है छत्तीसगढ़ रेलवे जोन का मुख्यालय है। अगर ये भी पूछ लिया जाए तो बिलासपुर रेलवे जोन का मुख्यालय कौन है? बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ में जो रेल आता है वो कौन सा जोन में आता है? तो दक्षिण पूर्व, कई बार ये पूछ लिया जाता है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ये है बिलासपुर जोन, जो कि 2003 में बना है। इससे पहले 2003 में तो बिलासपुर रेलवे जोन बन गया, लेकिन इससे पहले किस जोन के तहत आता था? तो इससे पहले बिलासपुर रेल मंडल जो है, बिलासपुर रेलवे जोन कलकत्ता के अधीन था, कलकत्ता रेलवे के तहत आता था पहले। अब जोन बन चुका है, लेकिन इससे पहले की बात हम
कर रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा शास्त्री जय योगानंद द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम है? तो इसके द्वारा स्थापित किया गया है जय योगानंद और छत्तीसगढ़ में स्थापित संस्था। तो छत्तीसगढ़ की पहला महाविद्यालय था छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, जो कि रायपुर में बनाया गया था। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, रायपुर में बनाया गया था 1937-38 में बनाया गया था जय योगानंद द्वारा। तो ये पहला है छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय। ठीक है। 8वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य का दिवस किस दिन मनाया जाता है? राज्य दिवस, ठीक है, राज्य दिवस तो वो मनाया जाता है 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, उसी दिन को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? जब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 सन को बना, तो पहला जो मुख्य सचिव बनाया गया था वो किससे बनाया गया था, ये पूछा हुआ है। और 9वें प्रश्न का सही आंसर है, अगर आपने कमेंट कर लिया होगा तो चलते हैं इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर है बी ऑप्शन, अरुण कुमार। ठीक है, ये पहले थे, अरुण कुमार छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सचिव हैं। वर्तमान में 12वें क्रम के मुख्य सचिव कौन है? तो अमिताभ जैन। ठीक है, अमिताभ बच्चन नहीं है, अमिताभ जैन है ये, तो अमिताभ जैन है, याद रखेंगे 12वें क्रम का है। और पहले है अरुण कुमार। 10वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख फसलों में इनमें से कौन है? इसका आंसर अगर आपने कमेंट कर लिया होगा तो चलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख फसलें का नाम यहां पर हम बताते हैं। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, चावल। छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है चावल। अगर हम कह दें मुख्य फसल की बात करेंगे ओवरऑल भारत में मुख्य फसल कौन है, तो चावल है। मुख्य दलहन में क्या आता है, तो चना आता है। अब मुख्य तिलहन में क्या आता है, तो सोयाबीन आता है। इसको आप जरूर ध्यान रखें, ये सारी बातें रहती है, कई सारे प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो लाभांडी रायपुर में है। ठीक है, लाभांडी रायपुर में है चावल अनुसंधान केंद्र। 11वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से होकर इनमें से कर्क रेखा गुजरती है? जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से किन किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा है, जो कि छत्तीसगढ़ का अगर आप मैप आप इस प्रकार बनाएंगे तो इस एरिया से गुजरता है। ये कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो कि छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, कितने जिले से? 4 जिले से होकर गुजरता है, जिसमें सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके अलावा एक और जिला जो बच गया वो कौन सा जिला है, तो वो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिला। तो ये बातें याद रखेंगे। सबसे अगर अधिक निकट कौन सा शहर है बोलेगा कर्क रेखा के, तो ये पैसा प्रश्न बन चुका है, कौन सा शहर है, तो बैकुंठपुर जो है सबसे निकट है। ठीक है, बैकुंठपुर को सबसे निकट आप लगाएंगे। 12वां प्रश्न है कि कौन से देश के मदद से भिलाई इस्पात संयंत्र इनमें से स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। 13वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस का मुख्यालय कहाँ उपस्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस का जो मुख्यालय है वो रायपुर जिला में है और रायपुर जिले के नवा रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी इनमें से कौन सी है? तो जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी इनमें से 14 प्रश्न का सही आंसर अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करें। चलते हैं, आपने कमेंट कर लिया है तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं, डी ऑप्शन इसका आंसर है ईब नदी। 15वां प्रश्न है कि रोहिया राउठेला किस जनजाति की उपजाति है? रोहिया राउठेला किस जनजाति की उपजाति है? तो यह है डी ऑप्शन, कोल जनजाति की उपजाति है। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के ह्रास का कारण नहीं है? ये ध्यान देंगे हम जो आपको प्रश्न बता रहे हैं, ये विभिन्न एग्जामों में छत्तीसगढ़ में पूछे गए प्रश्न हैं। और चलते हैं इसका सही आंसर देखते हैं। तो भूमि ह्रास का कारण क्या नहीं है? सिंचाई की सुविधा, बी ऑप्शन कारण नहीं है। अगला है छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना है?
जी हाँ, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना है? हो सकता है प्रश्न आपको सरल रखे, लेकिन जब आप एग्जाम दिलाने जाते हैं तो 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपका 50% सरल रहते हैं, जिसे सभी बनाते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, आप 30% और बनाते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। आप सभी एग्जाम को देखेंगे तो 80% से ज्यादा मार्क लाने की जरूरत नहीं पड़ती है सिलेक्शन लेने के लिए। ये सरल प्रश्न जरूर है, लेकिन कई लोग नहीं जानते और कई लोग जानते हैं, वो कमेंट करेंगे। अगर आप जा रहे हैं तो आप कमेंट करेंगे किससे अलग होकर बना हुआ है? मध्य प्रदेश से अलग होकर बना हुआ है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 18वां प्रश्न है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, इसको आप कमेंट करके बताएं। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा होगा, 20 से हम 18वें प्रश्न पर आए हुए हैं। अगर आपने वीडियो देखा है यहां तक तो आप जरूर कमेंट करें। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, बाबू रेवाराम। 20वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां स्थित है? कहां स्थित है? एनटीपीसी जो है जमनीपाली बिलासपुर में है, सॉरी जमनीपाली कोरबा में है, बिलासपुर में है, रायगढ़ में है। इन तीनों जगहों पर एनटीपीसी स्थापित है। बिलासपुर में सीपत में है, जमनीपाली कोरबा में है, रायगढ़ लाराला नामक जगह पर स्थित है। तो चलते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी हमने जो वीडियो बनाया ये उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालनालय द्वारा जो भर्ती निकाला हुआ है, भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, इसके अलावा पुलिस भर्ती निकला हुआ है, प्रयोगशाला परिचालक, हॉस्टल वार्डन, वन फॉरेस्ट विभाग में भी, सारे विभाग में कई सारे वैकेंसीज निकाला गया है, जिसके लिए यह जीके का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।